Aam Aadmi Party's Amethi candidate Kumar Vishwas is all set for the triangular clash. He says he's ready to take on any challenger from the Congress or the BJP. Sir, till recently when we have spoken to you last, this Amethi election was basically being seen or was being judged as a close direct fight between Congress Vice President and the Aam Aadmi Party. But now the buzz is, and in fact we are getting in this confirmation from the highest level of the BJP that they are planning to field some senior leader of the party, basically or most likely Smriti Irani from Amethi. So what would be your response after that? How would you see the elections of Amethi पोस्ट बीजेपी फील्डिंग अ बिग कैंडिडेट फ्रॉम हियर? देखिए, पहली बात तो आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी को टिकट नहीं दिया है, और दूसरा किसी भी पार्टी को स्वतंत्रता है कि वो अपने किस नेता को यहाँ से लड़ाएं। पिछले 2 चुनावों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो अल्पज्ञात स्थानीय नेता लड़ाए थे वो 40,000 50,000 वोट पाते रहे थे। एक वॉकओवर की स्थिति यहाँ पर थी। लेकिन पिछले 3 महीनों में जिस तरह से भ्रष्टाचार और वंशवाद के प्रतीक श्री राहुल गांधी को हमने यहाँ आकर घेरा है, मैं लगभग 1000 गांव में गया हूँ और लगभग 40 रात मैंने गांव में बिताई हैं, और मैं दिल्ली लौटा नहीं हूँ। बीच में एक आध बार पीएससी की मीटिंग के लिए केवल गया हूँ, और सारे देश के चुनावों से भी खुद को अलग किया है। और जब ये सुनिश्चित हो गया है कि अब राहुल गांधी हारने वाले हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी डील आपस में हुई हो कि भाई राहुल जी नहीं हारने चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन अमेठी अपना मन बना चुकी है, अमेठी अपना जनादेश तय कर चुकी है। What I want to ask now is that do you see it as an attempt on the part of the BJP to field a tough candidate against Congress Vice President or a tough candidate against Kumar Vishwas of the Aam Aadmi Party? देखिए, ये तो प्रतिक्रिया तब तक नहीं जा सकती जब तक कि ये पता न चले कि उनका कैंडिडेट कौन है। Like to have this reaction on why Narendra Modi has suddenly gone so aggressive and so attacking towards Arvind Kejriwal and the entire Aam Aadmi Party? यहाँ राहुल जी की कृपा की वजह से एक तो 3G नहीं है, तो मैं ट्विटर वगैरह देख नहीं पाता हूँ। बहुत कम जो आसपास की स्थानीय जगह जहाँ थोड़ा बहुत सिग्नल कैच करता है, और लाइट नहीं आती तो टीवी भी नहीं है। हाँ, मैंने एक स्टेटमेंट जरूर सुना जिसमें पाकिस्तानी एजेंट अरविंद को कहा गया है ये AK-49 ये थोड़ा गलत है। अरविंद इस देश की राजनीतिक शुचिता के लिए लड़ने वाले एक योद्धा हैं। नरेंद्र मोदी भी एक योद्धा हैं, वो भी अपना काम लड़ रहे हैं। थोड़ी भाषाई शालीनता रहनी चाहिए। और अगर अरविंद पाकिस्तानी एजेंट है तो ये बड़े दुख की बात है कि गुजरात जिसे सेफ स्टेट कहा जाता है, उनके शब्दों में, जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, वहां एक पाकिस्तान का एजेंट 4 दिन खुलेआम घूमता रहा और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई वहां की। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि एक पाकिस्तानी एजेंट वहां कैसे घूमा। मुझे लगता है कि शायद चुनाव की राजनीतिक गर्मी में कुछ बौखलाहट बढ़ गई है, तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए।